बोलिए भुवन भास्कर भगवान की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री दादा गौरम हनुमान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री परित्राज महाराज की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। माँ पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महाप्रभु भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। बोलिए अपने सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री पंडोखर सरकार के दरबार में ये भूत भविष्य और वर्तमान का केंद्र है। लोग कहते हैं गुरुजी अपने मुंह से क्यों कहते हैं? अरे हम नहीं बताएंगे तो कौन मेरी पहचान करेगा? हम नहीं बताएंगे कि मेरे माता पिता कौन है, किसकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं, तो मेरे माता पिता गुरु को तुम कैसे पहचानोगे? जब मैंने बोला तभी तो आप लोग बढ़ा गए, और जब हमने नहीं बोला था, आपको पता नहीं था, तो तुम बढ़ा गए थे क्या? नहीं गए। जब उन्हें बार बार बोला, बोले परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की जय, तो सबके मन में खुसर फुसर हुआ जी हाथीवान कौन है। फिर एक ने बताया गुरुजी के गुरुजी है, गुरुजी के गुरुजी है। गुरुजी तो चलो काम बताते 10 साल बाद होगा, लेकिन गुरुजी के शरण में पहुंच गए तो हो सकता है कि फटाक से काम हो जाए। लोग यही कहते हैं कि तुम कहां भटक रहे हो, बार बार मुझसे आते हो। जेठ दशहरा, कुंवर दशहरा, दीपावली की दौज पे आ जाओ, यदि नंबर आ गया तुम्हारा उसी दिन काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि तुमने गाड़ी उठाई चल दी आ गए, ऐसे काम नहीं होता है। आज के समय में आदमी बड़ा चालाक है। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, अपने माता पिता के लिए भी कह रहा हूं, अपने भाइयों के लिए भी कह रहा हूं, और आप लोगों से भी कह रहा हूं, और जो सुन रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। और जब सुनेंगे वो समझ लेना कि मैं तुमसे ही कह रहा हूं। भगवान कभी नहीं कहते तू आ मेरे पास। कूप कभी नहीं कहता तू मेरे पास आ। जिसकी गर्ज हो तो आ, प्यास बुझा ले, नहीं तो मर जाएगा। मेरी बात समझना, मेरे पंडोखर सरकार श्री हाथीवान महाराज नहीं कहते कि आओ हमें 10 किलो, 5 किलो, 11 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो पावर, आधा किलो लड्डू चढ़ा दो, मैं तो इसके बदले कुछ दूंगा। अरे हमारे महाराज जी तो उसमें से 1 इंच भी नहीं लेते, इतना दाना नहीं लेते पैन की नोक के बराबर। तुम्हारा तुम ही को लौटा देते हैं। तुम्हारा क्या एहसान है, तुम ही तो खा लेते हो। अरे खाओ। हमारे महाराज तो श्रद्धा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। आपके श्रद्धा के भाव सुमन लेकिन जो उपस्थित हुए हैं, और वो सुमन श्रद्धा के यदि परमात्मा से हनुमान जी महाराज के चरणों में आपने से रख दिया, हमारे पूज्य गुरुदेव खुश हो जाते हैं और आप पर फ्री कृपा कर देते हैं। वो नहीं कहते कि मेरे चरण सो, वो कहते हैं यदि मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज के चरण स्पर्श कर लिए, श्री हनुमंतलाल जी के चरण स्पर्श कर लिए, उनको नमन कर लिया, हमारे श्री हाथीवान महाराज कृपा कर देते हैं। एक बात और कह देता हूं। एक सज्जन बोले कि हम नहीं मानते गुरु शरण को। अरे कौन कहता है तुम गुरु शरण को मानो? कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते हाथीवान महाराज को। हम कहां कहते तुम मेरे बाबा को मानो? अरे तुम द्वारकाधीश को भी मानते हो तो वो भी तो हाथीवानी है। अभी तुम्हारी आंखों ने पढ़ाई नहीं की है, तुम तो इतना जानते हो कि श्री कृष्ण ही द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश ही श्री कृष्ण है। मैं कहता हूं कल कल में श्री हाथीवान महाराज का वास है, और हाथीवान महाराज ही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही नारायण है।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे प्रभु श्री मेरे लिए हाथीवान महाराज साक्षात नारायण है, जिसके ना हो तो ना रहे। तुमसे मेरा यह आग्रह नहीं है कि मेरे गुरु जी के शरण में जाओ, तुम जा भी जाओगे मेरे गुरु के शरण में, मेरे परमात्मा के शरण में जाओगे। यहां तक भी आप भूत पूजोगे, प्रेत पूजोगे, जिन्न पूजोगे, खब्बीस पूजोगे, बैताल पूजोगे, उसमें भी मेरे परमात्मा का ही वास है। की आयु कितनी थी ये कल्पना करिए। महाराज पृथ्वीराज के समय में उन्होंने युद्ध किया और आज से 300 साल पहले किया, 400 साल पहले किया शत्रुजी से। ये 1200 साल पुरानी से ज्यादा समय हो गया होगा पृथ्वीराज को, इतना ही हो गया ना। और अभी 400 साल पहले महाराज शत्रुजी से किया तो कई राजाओं के दबाव में कभी लेखक भी दबाव में लिखता है, तो इसका मुझे परवाह नहीं किस कवि ने क्या लिखा। अरे हमारे बारे में भी तो लिखा कि पंडों का सरकार विधानसभा चुनाव हारे। हम तो कहते हैं कौन सी मूर्ख मीडिया है, अंधे में ननसुख। अरे बताए तो कोई माइका लाल के मैं कौन सी विधानसभा कौन सी लोकसभा हारा। अरे आप तो इतना बड़ा कानून सत्ता है भाई, एक एक नेट पे डला है, तथा कथित सोशल मीडिया वाले दिया पंडों सरकार विधानसभा हारे, जमानत नहीं बचा पाए। अरे हम तो कहते हैं कोई माइकलाल पूरी मेरी बात सुन रहा हो सोशल मीडिया का तो सिद्ध करके बताए मैं कौन सी विधानसभा हारा हूं। हाँ, चुनाव यदि कोई लड़ रहा हो, मेरा चेला या मेरा कोई शिष्य, और उसमें यदि वो हमको ले गया निमंत्रण में, तो वो क्या वोट मांगने गए थे? अरे वोट मांगने भी गए होंगे तो फॉर्मेलिटी भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरूरी क्या वोट मांगने गए हो? हमारे दो चेला खड़े हो तो। अरे श्री कृष्ण ने भी मांगा भाई दो योद्धाओं के लिए। जरासंध से कहा मैं आपसे मल युद्ध करना चाहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते देना चाहते तो दो। बोले क्या मांगना चाहते? बोले आपसे युद्ध। बोले कौन लड़ना चाहेगा? बोले मैं लड़ूंगा। बोले ब्राह्मण आपसे बताओ, तुम ब्राह्मण तो नहीं, कौन हो? बोले हम कोई भी हो, तुम तो बताओ युद्ध करोगे कि नहीं करोगे? जरासंध ने वचन दे दिया, पूजा करने जा रहा था। बोले हाथ तैयार? बोले मल युद्ध के लिए तैयार है। तो बोले मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैंने ही तुम्हारे जीजा जी का वध किया था। किसका? कंस का। ऐसा ही है ना? तो जब वो युद्ध, बोले तुम ऐसे भेष बना के आए ब्राह्मण का, यदि लड़ना था तो ऐसे ही लड़ लेते, तुम क्यों है? हम तुमसे कब से डरते हैं? तो बोले ठीक है हमसे कर लो। बोले तुमसे लड़ेंगे नहीं क्योंकि तुम भगेरा हो, तुम्हें तो चाहिए रहते कि हम तुमसे जीते ही नहीं थे, क्योंकि वरदान तो भीम को है, 10,000 हाथियों का बल था। जरा श्री कृष्ण से तो मना कर दिया, बोले तुम तो पहले कालियावंश से डर के भाग चुके हो, मैदान छोड़ चुके हो, और रण छोड़ने वाले से मैं लड़ता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये दो में से देख लो। उन्हें तो मालूम था कि हम इस तरह से चलेंगे, हम हाथ मांगेंगे तब जिस तरफ जाएगा, यदि मैं इससे कहूंगा तो जी मेरे से लड़ेगा। तो उन्होंने कहा दो में से लड़ो। तो जरासंध ने भी भीम को ही चुना। तो वहां पर जरासंध की पराजय हुई। ऐसे ही श्री हाथीवान महाराज से युद्ध करने के लिए बड़े बड़े राजा की रूह कांपती थी, और पहले ही नाम सुनते ही संधि कर लेते थे, राजपाट लिखा देते थे। उन्होंने कई रोड छाप लोगों को राजा बना दिया, खुद की गड़ियां जीतकर दूसरों को दे दी। और श्री हाथीवान महाराज तो एक संत थे, तो बरहा की भूमि पर विराजमान हो गए और पूरी दुनिया में श्री हाथीवान महाराज के नाम से विख्यात हुए। ये तो धर्म है कि भारत भूमि में भगवान राम क्षत्रिय जन्म लिए, श्री कृष्ण ग्वाला में जन्म लिए, आदि पुरुष मुस्लिमों में गए, अन्य महापुरुष कोई ईसाइयों में गया, कोई सिखों में गया, कोई आर्यों में गया, कोई और भी अन्य धर्म पंथ में गए, क्योंकि जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे यहां कक्षा 5 में पढ़ाया जाता था
जिसके साथ हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हों, उनसे कौन किसकी औकात है जो कोई कह सके कि तुम कौन। उनकी तो पहचान स्वयं है कि जिनके साथ में हनुमान जी महाराज हाथीवान माज के ऊपर हस्त रखते हो और उनके आगे खुद खड़े हो जाते हो कि पहले मेरे शिष्य से बाद में करना, पहले हमसे करो। जिसका गुरु आगे खड़ा हो तो शिष्य को कोई टेंशन नहीं है। परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के सामने उनके गुरु खड़े हुए हैं। महाभारत में श्री कृष्ण के साथ में, अर्जुन के साथ उनकी रक्षा में श्री हनुमान जी महाराज रथ पर विराजमान है, और त्रेता में श्री राम जी महाराज के साथ सुनाई है आपने, सेनाओं के आगे विशेषण स्पेशल ड्यूटी में, जेट सिक्योरिटी व्यवस्था में, ब्लैक कमांडो के रूप में, उनसे ऊपर भी 5 योद्धा श्री राम जी के महाराज साथ चल रहे हैं, उसमें हनुमान जी साथ चल रहे, जो कि सेना हमेशा उनके पास कोई बड़ा पद नहीं रहा। हनुमान जी एक साधारण सिपाही थे, लेकिन कभी कभी हमारे अधिकारीगण भी अच्छे सिपाही को साथ रखते हैं। राम जी महाराज ने अंगद को साथ रखा, वो तो एक राजपुत्र थे, युवराज थे। सुग्रीव साथ में थे, वो भी एक राजा थे, किष्किंधा के, पंपापुर के होने वाले, और बना के ही साथ रखा। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या थे? वे मात्र प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे, ब्रह्म के भक्त थे। उनकी इतनी तपस्या थी कि कोई पावन ना होने के बाद भी हनुमान जी महाराज कदम में कदम बढ़ाते चल रहे हैं। उनके सामने हनुमान जी पहले चल रहे हैं, उसके बाद पीछे चल रहे हैं। राम जी महाराज 5 योद्धाओं को पीछे किए हुए हैं कि हम पे कलंक ना लग जाए, लेकिन हनुमान जी महाराज पे 5 से आगे और राम जी से बराबर में चलते जा रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के हाथी के मस्तक पर विराजमान है। तो उन हाथीवान महाराज का कौन क्या बिगाड़ सकता था? अभी हमारे मुकेश जी किताब जो लिख रहे हैं, किसी की ताकत है कि मुकेश गुप्ता जी पंडोकर धाम के खिलाफ चले जाएं? क्योंकि जिस राजा के अधीन जो कवि होता है, वो राजा को खुश करने के लिए लिखता है। तो इसलिए कोई तथाकथित कोई इतिहासकार, चाटुकार अपने राजा को खुश करने के लिए कुछ ऊपर नीचे लिख दिया हो तो गुरु शरण पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारे तो श्री हाथीवान महाराज स्वयं नारायण है। हम उन लोगों से कह रहे हैं जो भविष्य में इस विषय पर, इस बिंदु पर टिकट टिप्पणी करेंगे या दाएं बाएं करते हैं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही बहुत हूं। मेरे गुरुजी के पास जाने की जरूरत क्या है? यदि दर्शन के लिए जाते हो तो जाइए, मैं मना नहीं करूंगा। आपके लिए जो आवश्यकता होगा, आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, मैं कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी समस्या के लिए तो हमें ही बहुत है। गुरु जी तक तो दर्शन करने जाओ, प्रणाम करके निकल आओ, उन्हें परेशान मत करो। और गुरु जी तक बात पहुंच गई और फिर तो हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े, तो इसमें तो हमारे गुरु का अपमान है। दर्शन करने जाइए, प्रार्थना कीजिए और इतना ही कीजिए, कहिए गुरुदेव कि हमारे गुरु जी को ताकत देना जिससे हमारा सबका संकट खत्म होता रहे। छोटी छोटी बातों के लिए गुरु जी से कहने जाओगे कि मेरा लब करा दो? क्या हनुमान जी से कहने जाओगे मेरे गुरुदेव से? अरे बारात तो हम चलेंगे, अरे मोचाना भी मैं कर दूंगा गुरु की तरफ से। लेकिन ध्यान दीजिए कि हाथीवान महाराज को हनुमान जी महाराज से लब के बारे में मत पूछिए। पूछना है तो अपने जीवन के बारे में पूछिए, अपने पूर्वजों को कैसे मुक्ति कराएं उसके बारे में पूछिए। जो तुम्हारे पितरगण प्रेत योनि में पड़े हैं, हाहाकार मची है, रो रहे, बिलख रहे, ये तो नहीं पूछ रहे हमारी वर्षा से शादी होगी कि नहीं होगी।
अब तो हमारी मीनाक्षी की शादी 28 को हो रही, अब कहा टूट पे कि नहीं टूट पे। तो हमने उस बच्चे से कहा तुम्हारी मम्मी है? बोले हाँ। यही तुम्हारी मम्मी से कोई लव करने लगे तुम्हें कैसा लगेगा? बोले बहुत बुरा लगेगा। तो हमने तुम्हारे घर में बहन? बोले नहीं है। तो हमने तुम बहन का दर्द नहीं जानते हो। हमने माँ? बोले माँ तो मर गई। तो हमने इतना तो माँ का दर्द जानते हो ना बहन का जानते हो। जो पक्का लव करता है, जो पक्का प्यार करता है, वो कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। लव ये वाला लव नहीं जो लव जाते फिरते हो। लव वो जो दिल से रिश्ता जुड़ा होता है। वो तुम दुनिया में कहीं भी रहो, वो कहीं भी रहे, कभी कोई एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सच्चा प्यार करो भगवान से, सच्चा प्यार करो मां से, सच्चा प्यार करो बहन से। सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी एक दूसरे को मिल जाएगा। आइए दूसरी ओर, मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से अनेकों बार यही प्रार्थना की है, हे प्रभु हमारा व्यक्ति कोई भी हो, चाहे हमारा घर का हो या परिवार का हो या शिष्य हो या कोई भी हो, क्योंकि हमने आप तक पहुंचाया है, हमने आपका रिश्ता वहां तक जोड़ा है। यदि प्रभु इस बच्चों से कोई गलती हो जाए तो मेरे खातिर, मैं तो आपका नाती पोता संती जो भी आप माने, तुम्हारी चरणों की रज, तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ एक छोटा सा कीड़ा हूं, मुझे माफ कर देना, सभी का दंड मुझे दे देना। क्योंकि आदमी का तो नियम है 10 काम हो जाए तो कोई भी नहीं। एक इंटरव्यू देने के लिए रोते हैं, हम इंटरव्यू देंगे हमारा वीडियो बाहर चला जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा है। अरे भाई तुम्हारा काम नहीं होता फिर कैसे चिल्ला के कहते हो गुरुजी आपने कहा था मेरा काम नहीं हुआ? कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे तुम्हारा सब कुछ बन गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको तो छाती फुला के बोलना चाहिए कि आओ पंडोकर धाम में, हम श्रद्धा से गए थे, हमने पाठ किया था, जाप किया था, ये किया था, वो किया था, और मुझे झोरी भर गई। मुझे तो हंसी आती है कई बाबाओं के, जब वीडियो देखता हूं सोशल मीडिया पर, तो ऐसे बोलते हैं। जिन बाबाओं के पास जो कालनेमी टाइप के, उनके पास कुछ नहीं है, सुबह सेटिंग, जुआड़, बिके हुए लोग इंटरव्यू देते हैं, पता लग जाता है कि ये बिका हुआ आदमी है, ये एडवर्टाइज मैनेजमेंट। हमारे यहां ऐसा आज तक कोई नहीं मिला जिसने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी हो। और कहीं भी आप इंटरव्यू सुन लेना किसी का भी, जिसके हाथ पैर ना कपे, जीभ ना लड़खड़ाए, तो समझ लेना कि ये मैनेजमेंट प्रोग्राम है। समझ रहे ना? ये मेरा अनुभव है 22 साल में। लोग कहते हैं गुरुजी तुम्हारे यहां क्यों नहीं बोलते? हमने कि यार इसलिए नहीं बोलते, उनका जन्म से लेके अंत तक की औकात का पता लग जाता है, हाथ पैर फूल जाते, बोलने लागी नहीं बचता। वो कहता अब क्या होगा, लाजवाब हो जाता है। मैं खुद ही बोल देता हूं तेरी तुम्हारी समस्या ये है। इसलिए हमारे यहां इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि मैं इंटरव्यू खुद दे देता हूं और यही ले लेता हूं, दोनों एक साथ हो जाते हैं। श्री पांडुरंग सरकार के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं। मेरा उन लोगों से कहने का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं जब गुरुजी मेरे यहां आए, चुटकी बजाई और हमारी मोड़ियों पे भूत आने लगते हैं, प्रेत आने लगते हैं, और वो कह देते तो रुक जाते हैं। जब जब गुरुजी यहां आए तो इस तरह का ऐसा होता है, तो ध्यान दो कि जब मैं चुटकी बजा दे तो ऐसा हो जाता है ना। यदि हमारे गुरुजी बजाएंगे तो पापा मम्मी उचकने लगेंगे, पता नहीं पड़ेगा किस लोग में चले गए। जिन तक ये मैं बात पहुंचा रहा हूं पहुंच चुकी होगी, पहुंच जाएगी, भविष्य पहुंच जाएगी। और जब देख लेना तो ये ध्यान रखना, मैं इस दुनिया में हूं ना हूं, मैं आपसे कह रहा हूं और तुम्हारी पर अंगुली उठा कर रहा हूं। जब मेरी चुटकी बजाने में एक खेल होता है, और यदि मेरे गुरुजी की यदि चुटका भी बज गई तो बजना तो सुपड़ा साफ। बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं चुटकी में हमारे। लोग कहते हैं कि आज ये आए हमारे घर में, हमारे देवता घबराने लगा। जब हमारे आए ऐसे घबराने लगा, तुम्हारे जिनके खा खा के मोटा हो गए,
अरे हम तुझे बताएं कि ये तो राघव जी का आशीर्वाद है, हमारे राम जी महाराज का, हाथी महाराज का। मैं जिस तीर्थ में जाते हैं वहां के देवता जो कहते हैं आइए बेटा गुरु शरण, कैसे आए? हम कहते घूमने आए। तीर्थ में जाओ, मित्र के भाव में जाओ, और भगवान के सामने जाओ, न्यूट्रल होके जाओ, और मंदिर के सामने पेश हो तो आप प्रणाम करो और दाएं बाएं खड़े होकर के परमात्मा का दर्शन करो। बीच में छाती फैला के दर्शन करोगे तुमको ठेंगा भी नहीं मिलेगा। भगवान से मांगना है तो सामने से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए और झोरी फैला दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। बाएं में, बाएं साइड में या दाएं साइड में खड़े होकर के उनको निहारिए, उनके चरणों में, आंखों में नहीं। हमारे एक कहावत और भी है कि घोड़ा की पिछाड़ी और अफसर की अंगारी, दोनों ने आमने सामना किया, लात गलेगी, लपटी दांत टपक के नीचे आ जाएगी, और अधिकारी के सामने पड़ गए, कलम चल गई, तुम्हारा चोपड़ा साहब 7 साल की सजा। और परीक्षा में यदि पढ़ाई कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, यदि नजर मिला ली तो आपका परीक्षार्थी जो आचार्य होता है, जो आपके यहाँ ड्यूटी मैन होता है, जो चेक करने वाले होते हैं, वो फटक से कहते खड़े हो, तुम्हारे पास नकल का है। यदि नकल लाए हो तो तुम्हें खड़ा कर देगा, और नहीं लाए तो भी कहेगा सारे एक चोर है। इसलिए अफसर के आगे कभी भी नजर नहीं बुलाना चाहिए, और घोड़े के पीछे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। और परमात्मा के से उनके सामने उनकी दृष्टि के चरणों के पात्र बनो, उनके दृष्टि के पात्र बनोगे तो उलझ जाओगे। तो क्यों? जिन पे दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ती कौन पे? परमात्मा जानते हो, जो पापी होते हैं, फिर वो जल जाते हैं। और दृष्टि खोल के शीतल दृष्टि पड़ गई तो कल्याण हो जाता है। तो पहले शीतल दृष्टि का आनंद लीजिए। पट खुलते ही मंदिर के मूर्ति को निहारना नहीं चाहिए, सबसे पहले चरण देखना चाहिए, फिर धीरे धीरे ले जाना चाहिए, फिर उनके मस्तक तक जाइए, फिर वापस चरण पे आ जाइए। आपको मिल जाएगा, वो अनुभूति पैदा होगी, वो प्राकृतिक रूप में भगवान का दर्शन आपके हृदय में होगा। साक्षात आपको वहां पर ईश्वर का प्रादुर्भाव, प्रकट रूप दिखाई देगा। जिन्होंने सीधा आंखों पर नजर पड़ी, खत्म। इसलिए पहले चरण देखिए परमात्मा के, फिर उनके निहारी अच्छे से देखिए ऊपर तक, फिर उनके प्रणाम करते हुए चरणों में दाएं बाएं खड़े हो जाइए। आप जो लेने गए थे, जो मांगने गए थे, वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। चाहे आप अयोध्या की परिक्रमा करते हो, चाहे ब्रज 84 की परिक्रमा करते हो, ये भूल जाओ पंडोकर धाम में जितने भक्त आए हैं वो किसी एक विषय को लेकर नहीं आए हैं। जैसे तुम मथुरा वृंदावन में जाकर के गोवर्धन परिक्रमा लगाते हो भिन्न भिन्न मनोकामना लेकर, ऐसे यहां भारतवर्ष के लोग पंडोकर धाम में परिक्रमा लगाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की मनोकामना लेके आते हैं। हमारे ठाकुर जी तो बाके बिहारी लाल श्री राम जी महाराज पंडोकर धाम की भूमि में समाहित है, जिनकी ताकत से, जिनकी कृपा से 4 से 5-6 साल की आयु वाला शिशु आज यहाँ पर हजारों लोगों का जमना लगा हुआ है। ये सब परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की ताकत से लगा है। यदि कोई वर्तमान में कोई ताकत है या वर्तमान में कोई शक्ति का रूप देखने को मिलता है जिससे कहा जाए कि शक्ति किसे कहते हैं, तो जो पंडोकर धाम वास्तविक आए हैं वो बता सकते हैं पंडोकर सागर में क्या है। जो यहां बात घूमने आए, एंजॉय करने आए, ये चेक करने आए, चलो हम भी देखते हैं कहीं टेक्निक मिल जाए तो हम भी पंडोकर सागर बन जाएंगे, तो उनको यहां से यदि वास्तविक ज्ञान के लिए आए तो ज्ञान मिला, और जो यहां घूमने एंजॉय करने आए उन्हें 0 मिला, और जो वास्तव मांगने आए उन्हें प्रसाद मिला। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे मिला तो आप सबको अवश्य मिलेगा। किसी को आज मिलेगा, किसी को सुबह मिलेगा, तो कभी किसी को 25 साल बाद मिलेगा, तो कभी को किसी को 1000 साल बाद मिलेगा। समय आने पर निश्चित मिलेगा, जब आप उस लायक हो जाएंगे वो मिल जाएगा। तो दरबार में हम एक बात और कह देते हैं
कि जब हमारा माइंड का बैकअप बनता है ना, तो फिर लगता है बता ही देते हैं, कभी बता पाए नहीं बता पाए, बोल पाए नहीं बोल पाए, क्योंकि परमात्मा का अलार्म संकेत निरंतर चल रहा है। एक सीमा की बात करते हैं कि आपकी मंजिल अब इतनी दूरी पर, मैं बता रहा हूं कि सबकी मंजिल है, सबकी गाड़ी निरंतर चल रही है। चाहे घर में पड़े रहो, चाहे एंजॉय करते रहो, चाहे परमात्मा को पूजन करते रहो, उनका चिंतन करते रहो, चाहे समाज सेवा करते रहो, चाहे किसी को लूटते रहो, अंत में पछतावा ही रहेगा। इसलिए सद काम करो, चलते समय भी आपको पछताना ना पड़े और परमात्मा की शरण सहज प्राप्त हो। वो एक ही मंत्र है, परमात्मा का चिंतन करो, अपने गुरु का चिंतन करो, अपने इष्ट का चिंतन करो। किसी के गुरु की खंडा मत करो, किसी संत की खंडा मत करो, लेकिन इतना जरूर करो कि अंधविश्वास कायम ना हो। अंधविश्वास का पर्दाफाश होना चाहिए, अंधविश्वास में प्रकाश का झंडा करना चाहिए। और अंधविश्वास बढ़ाने वाले, अंधविश्वास को फैलाने वाले लोगों, तुम्हारे भी बच्चे एक दिन लुटेंगे पिटेंगे और तुम सबको कोसेंगे। इसलिए कहीं भी जाओ, सत्य को स्वीकार करो, असत्य का प्रचार इतना करो जिससे कि सबको पता हो जाए कि यह असत्य है और सत्य यह है। तो सत्य की स्थापना होना चाहिए, धर्म की स्थापना होना चाहिए। साथ रहने वाले लोगों को भी ध्यान रखो, दिया के नीचे अंधेरा रहता है। जहां जहां जो लाइटें जल रही है उनको देखो, पीछे सबके पीछे अंधेरा है। देख लीजिए आप, एक रोशनी इतनी है लेकिन उसके पीछे अंधेरा है, क्योंकि उसको पता कि हम लाइट से चल रहे हैं। लेकिन लाइट को देखो, लाइट कहते हैं हम कैसे भी जल रहे हैं लेकिन जल रहे। और तुम्हें नहीं है विश्वास, हमें लोग देख के प्रकाश में जा रहे हैं, ठेबा नहीं खा रहे, कांटा नहीं लग रहे, जीव जंतु से बच के जा रहे हैं, और पीछे वाला चलता जा रहा है। लेकिन जो छाया प्रतिबिंब रूप में है, जो अंधेरे रूप में है, उसको विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए वो प्रकाश में नहीं होता है। जो प्रकाश देख के चलता है, प्रकाश में ही हो जाता है, वो निश्चित ही प्रकाशमान होता है। इसलिए गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, उसकी वैल्यूएशन जब पता लगती है जब वो हमारे आपके सामने नहीं होता। जैसे हमारे आपके दादा परदादा लोगों की जो फोटो घर में लटकी है, और फिर त्योहार आता है और किसी पड़ोस में दादाजी देखते हैं अपने नाती को लिए हुए, कहते हैं दादाजी हमारे पिताजी भी होते तो बच्चा गोद में लिए होते, कहते नहीं कहते। और जब जिंदा है तब आप पूछते भी नहीं हो। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, सुख दुख का आनंद ले रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अपनी दुख दर्द की बात एक दूसरे सुनाते हैं। आप प्रकाशमान होइए, दीपक की तरह जलिए, लोगों को प्रकाश दीजिए। और कितना भी कष्ट हो, तपने के बाद दीपक देखो कितना गर्म रहता है, लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है। तो पंडोकर धाम में भलाई हमको खांसी है, जुकाम है, बार बार गला लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गला बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास शब्दकोश है, जो भी परमात्मा दे रहे हैं, मां भगवती दुर्गा, मां सावित्री, मेरी हंस वाहिनी, बीड़ा दायनी, जो शब्द गले में दे रही हैं, मैं आपको बोलता रहूं, हो सकता कभी ना कभी ये शब्द सार्थक आपके लिए हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पंडोकर धाम का आभा मंडल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो स्वयं ही इसका दंड का अधिकारी है, वो स्वयं ही उस फल का अधिकारी है। जो जैसा करेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। अभी हमारे पास एक बिटिया आती थी, साईं बाबा जी के साथ उनके पिताजी अम्मा जी जो छत्ता लेके चलती थी, भोजी कराती थी। उनकी बहू हमारे यहां संतान प्राप्ति के लिए पंडोकर धाम में अमावस्या कर रही थी। उनकी पीढ़ी में वो फोटो दिखा रही थी कि ये हमारी अम्मा जी हैं, ये फलाने जी हैं, हम उनकी सगी नातिन बहू हैं। मेरी बात, नाती बहू है। हाँ, पूनम खोटी जी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी इस दरबार के नींव के पत्थर हैं। किसी भी दरबार में जाते हैं, किसी भी संत के पास जाते हैं, तो हमारे यहां से दो आदेश हैं।
सबसे पहले वहां जाके प्रणाम करें। किसको प्रणाम करें? स्वरूप को करें। किसको प्रणाम करें? वहां की रज को प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी देवता है। पृथ्वी देवता भो नमः। पृथ्वी पर सिर रख दीजिए, अपना इष्ट का स्मरण कर लीजिए, वहीं पर आपका इष्ट प्रकट होकर के आपको साधुवाद देगा। फिर उसके बाद समझिए कि इस व्यक्ति से हम जब बात कुछ बात करने आए, ऐसा तो नहीं कि खुद बैटरी डिस्चार्ज हो और मुझे भी ले डूबे। डिस्चार्ज आदमी को कभी भी नहीं छूना चाहिए। जो बैटरी माइनस में चल रही हो और बगल वाले भी माइनस की स्थिति में हो और माइनस वाली को माइनस वाली की स्थिति में उठावे तो क्या होगा? दोनों डब्बा हो जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए। पहले स्प्रिंग करके देख लीजिए इसमें करंट प्रॉपर है कि नहीं, अच्छा इसमें करंट निकल रहा है कि नहीं। जब तक दूसरी बैटरी का साथ मत दो, तो पहले आप चेक कर लो कि इसमें करंट है कि नहीं। अरे जटा जूट रखने से, कमंडल हाथ में लेने से, संसा लेने से या बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने से कोई महामंडलेश्वरी या महाशंकराचार्य भगवान या कोई देवता या गुरु नहीं बन जाता। उसके आचरणों का पूरा एक क्षण में पता लग जाता है, बात करते करते पता लग जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। यदि क्वालिटी ठीक ठीक दिखाई दे तो स्पर्श कर लेना चाहिए, मना भी करे तो भी कर लेना चाहिए। और यदि गड़बड़ दिखाई दे तो पैर न छूना चाहिए, न छुबाना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो कुछ पावर है वो खत्म और हो जाएगा। इसलिए हम लोग माइनस प्लस इस तरीके से पैर पकड़ के, अंगूठे पकड़ के प्रणाम करते हैं, या इस प्रकार से करते हैं। डायरेक्ट ऐसे पकड़ के अंगूठे प्रणाम नहीं किया जाता, या तो यूं या फिर यूं। ये हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने बहुत शोध कर किया है। भलाई वो भलाई ना कहे कि हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन सपने में कहते भगवान तो होता है, अब क्या करें। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो अपने घर से ले आए हो? ये सब टेक्निक सनातन से थी। वायु विमान से लेकर के, वायु गैसों से लेकर के, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी वायु गैस ग्रहण करते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं, शीतल हवा को ग्रहण करते हैं, अपना प्यास बुझाते हैं, एनर्जी लेते हैं आकाश, अपने सूर्य की लेता है, कोई चंद्र की लेता है, कोई किसी की लेता है, कोई वायु की लेता है, कोई पौधा की लेता है, कोई अन्य और भी चीज ग्रहण करके अपने आप को पेट भर लेते हैं और तपस्या करते रहते हैं। तो कोई ये नई चीज नहीं। आज हम ग्लूकोज की बोतल चढ़ा करके 15 दिन पड़े रहते हैं अस्पताल में, वहां कौन सी रोटी खाते हो? हमारे ऋषिगण तो तपस्या करके बरसों बरसों लाखों बीत गई और उस ढेर में ना तो मल मिला ना मूत्र मिला, और या तो ग्लूकोज चढ़ने के बाद एक पन्नी देख लो भरती रहेगी टप टप टप। अभी भी इसलिए कहता हूं विज्ञान है, मैं मानता हूं, विज्ञान को मानता हूं, विज्ञान को मानता हूं, विज्ञान को मानता हूं, लेकिन वो विज्ञान को मानता हूं जिस विज्ञान को मानता है, मैं उस विज्ञान को मानता हूं। जो विज्ञान को काटता है, मैं उस विज्ञान को नहीं मानता हूं। क्योंकि हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विज्ञान की ज्ञाता है। यदि वो हमारे हनुमान जी का अनुसरण कोई करता है तो मैं उस विज्ञान को नमन करता हूं। और जो कहता कि मैं नहीं मानता हनुमान जी को, तो मैं कहता हूं तुम्हारी पढ़ाई भी हमारे सामने ठेंगा। तुम अपनी किताबें पढ़ करके गुरु बने हो, हम अपने वेद पुराण पढ़ के बने हैं। तुम अपने मास्टर टीचर से पढ़ के बने हो, हम अपने आचार्य गुरुजनों से पढ़ के बने हैं। इसलिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें जितना बोलना था उतना बोल दिया है, क्योंकि मेरा टाइम टेबल 11 बज चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं, जब तक बोलना है, जब तक हमारी प्रेगनेंसी नहीं जुड़ेगी, हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे, हम जब तक पर्चा नहीं बनाते, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यदि बिगन नेटवर्क के बनाएंगे ना, तो जानकारी सही नहीं होगी। तो कोई सेटिंग से बनाता है, कोई नेटवर्क से बनाता है, कोई चैनल से बनाता है। हमारा तो नेटवर्क लगा है,
जो पकड़ पाए वो पकड़ ले। तुम्हारी जानकारी हमारे पास बिफोर आ रही है, वो कैसे आ रही है आप टोक के दिखाओ तो हम जाने कि आप मेरे ऊपर भारी हो। बोले श्री हनुमान जी पांडवों सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। आप सबके नंबर पुकारने के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। पर्चियां कुछ तत्काल लिखेंगे, कुछ पर्चियों को मैं पूर्व से ही लिख के लाया हूं। कैसे लिख के लाया हूं, हमें किसने जानकारी दी? प्रश्नकर्ता ने दी है, प्रश्नकर्ता के माता पिता ने दी है, या अड़ोस पड़ोस से हमारे चेला पूछ के ले आए, या हमने कैसे पूछा है, वो टेक्निक क्या है। यदि आप सबको समझ में आ जाए तो एक वीडियो जरूर वायरल कर देना, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि पंडोकर सरकार के पास कौन सी सिस्टम है, जिससे कि वो भी पंडोकर सरकार बन सके। जानकारी तो मेरे पास आई है, कहीं से आई है, कोई तो देने वाला है। वो कौन है? जिस दिन आप पकड़ लोगे उस दिन तुम परमात्मा या संतों की खंडना नहीं करोगे, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप ये बात जान लोगे कि मुझे कौन जानकारी दे रहा है, उसी दिन तुम यहां पर तुमको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा अटूट हो जाएगी। आइए, सबसे पहले जिस बेटी का नाम, जिस बेटा का नाम, जिस भाई का नाम अनीता हो, वो खड़े हो जाए, आ जाइए। क्या आइए, बोलिए श्री हनुमान जी पांडवों सरकार की। बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पास में बैठिए, मौका लीजिए। ये दो पर्ची किसकी हैं? एक बच्चे के नाम कटवाई थी, एक पति के नाम, एक बच्चे के नाम। तो हमारे हाथ में भी दो पर्ची है। जब तुम दो लेके आई हो तो हम भी दो पर्ची लेके आए हैं। आप विदाई जी के साथ में आए हैं? अच्छा भैया के साथ। कहां से आए बेटा? पहली बार आए? बहुत बढ़िया। आप लोग बता सकते हो ये क्या पूछने आई है? बोल के दिखा दे, कोई भी पूछवा दे इनसे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये वास्तविक में बोलने आई है। बोला, उठाइए माइक, कोई भी पूछिए क्या पूछने आई है। ये मैं घोषणा करता हूं, जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक इनके मुंह से ओंठ नहीं लेंगे। कौन कहता है कि बगैर ईश्वर के पत्ता हिलता है? जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, परमात्मा नहीं चाहेगा, तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। प्रैक्टिकल कर लीजिए, कोई जिसको करना हो। ये दरबार में वहां से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से बड़े बड़े शोधकर्ता भी दांत के नीचे उंगली दबा लेते हैं। मैं इनसे पूछवा रहा हूं, आप सुनिए, ये बोलेंगी और जब तुम बोलोगे तब ये बोल के दिखा दे तो मेरे से कहना। ये कोई बात कर पाएगा ऐसा? माता जी कहां से आई हैं? दिल्ली से। पहली बार आई है? क्या पूछने आई? मैं अपने घर परिवार के बारे में। क्या पूछना घर परिवार के बारे में? माइक से बोलिए। एक तो जी किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जी, और किसी भी चीज में बरकत। दूसरी पर्ची में क्या है? दूसरी पर्ची में अपने बच्चे की जॉब के लिए पूछने। अपने कौन से बच्चे की? अमित। पढ़िए। आपने यहाँ किसी बताया तो नहीं था? नहीं। अमित कुमार का शीघ्र ही शासकीय जॉब होगी, घर में आर्थिक लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। आप हनुमान जी पर आस्था रखिए, आपके अमित की तत्काल शीघ्र शासकीय जॉब होगी, आशीर्वाद है।
ये जिसमें मतलब वो कोशिश करे एमटीएस में वही उसी में। बिल्कुल 99 100%। और कोई बात बताओ। और जी मेरे मर्द हरदम पेची जैसा चक्कर रहता है। आपके ऊपर प्रेत बाधा का चक्कर है। गुरुजी इससे छुटकारा दिला दो, मैं बहुत तंग पा रही हूँ कई साल से। लीजिए, आज से ही लाभ हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। आपके ऊपर एक जिंद एक प्रेत साथ में है, लाभ हो जाएगा। और अमित की जॉब वर्ष 2022 में हो जाएगी। हनुमान जी पंडुका सरकार कृपा करेंगे। इसके लिए आप पंडुका सरकार आए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जय पंडोकर सरकार की जय। ईश्वर पे आस्था रखें, धन का लाभ होगा। अमित कुमार की 99 100% जॉब होगी, जो कि मैंने जॉब शब्द का उपयोग उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आपको अमित कुमार की 99% 101% सास की जॉब होगी, आशीर्वाद है। आप देखिएगा पर्ची पे भी सर्विस नहीं लिखा है, लेकिन जब नहीं लिखा होता है तो यहां टोकना चाहिए। तो हनुमान जी पंडुका सरकार कृपा से लिखा सर्विस का, लेकिन ये नहीं बोली कारण, लेकिन उसमें अमित का नाम लिखा है। तो सारांश फुल है कि अमित कुमार के लिए जो आपने मांग की है वो 100% सफलता मिलेगी। आपके ऊपर बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। ठीक है। और ईश्वर कृपा से एक पर्ची पे हमने लिखा और एक पर्ची हमारे हाथ में पहले से खाली है, क्योंकि हमें पता था कि एक पर्ची में ही दोनों क्वेश्चनों के जवाब दे दिए जाएंगे। हनुमान जी कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। ईश्वर पे आस्था श्रद्धा रखिए। पहुंचिए। आगे चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। मैं पर्ची लिख रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इस पे भी वो डाल दिया है और लो डबल भी कर दिया उस पे। लो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को। कोई ये कह दे कि हम कोई भी धागा पहन लीजिए जाकर के कि जो बोल पाएंगे तो मेरी इच्छा से बोल पाएंगे, दूसरा व्यक्ति एक शब्द नहीं बुलवा पाएगा। एक खुले मंच पे कोई नहीं बोल सकता। हम भी देख लेते हैं कि इसके ऊपर नारायण की कृपा हो चुकी है, मैं उसी पे ही दाव लगाता हूं। हारे हुए व्यक्ति पे कौन लगाता बताइए? लगाता है कोई दाव? अरे अपन को लग रहा हो कि जो हार रहा है तो तत्काल अपन पाली बदल लेते हैं। तो हम तो पंडोकर सरकार के भक्त हैं कि हम भी हारे हुए व्यक्ति पर नहीं लगाते। हम समझ लेते हैं ये इसके ऊपर पूरा परमात्मा का वास है। उस पर कह देते हैं कि जाओ, जो मैं कहूंगा वो ही होगा, क्योंकि वो कैसे होता है ये मुझे खुद ही पता नहीं होता। इसके बाद पुनः कोई अनीता हो, खड़ी हो जाए। आइए, आप भी अनीता है क्या? आप पे भी नाम अनीता है? आइए दोनों आओ। जो पहले आएगा उसी का नंबर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, दौड़ कर भी निकल सकते हो। अब तो कुछ होने वाला नहीं बहन, बैठ जाओ। आप प्रतियोगिता हार चुकी हैं, बैठ जाइए। यहां जाइए और पास में आइए, और पास में आइए। माइक उठाइए, सिर पे दुपट्टा डाल दीजिए, या ये अपना टोपा डाल लीजिए, जो टोप अपने इसमें लगा हुआ है। देखिए बेटा, मैं आप दौड़ भी नहीं सकती थी और दौड़ के आ भी नहीं सकती थी। कारण क्योंकि पहले अनीता बुलाया तो वो अनीता आई, दूसरी अनीता बुलाई तो ये अनीता आई, और संगे तुम भी आई हो। आई कि नहीं? बोलिए। जब वो अनीता उठी तो आप लोग बाधक नहीं बने, ना ये बनी ना वो आप बनी, लेकिन वो अनीता फ्रेश आई। आई कि नहीं आई? बोलिए।
मौसे बोले हाँ है ना। वो कैसे फ्रेश आई? क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है। मैंने उन पर एक दाव लगाया था कि कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ भी पूछे वो मौत से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो ही बोलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। और मैं इनसे भी कहता हूं कि आप इनके ऊपर जगदम्बा शारदा की यक्षिणी काली नाम की आत्मा के साथ रहती है, जो इनसे वार्ता करती है, जो निरंतर 24 घंटे इनके ऊपर व्यस्त रहता है। आप लोग साथ में आए हो तो देख रहे हो इनको ऐसे ही रहता है। और आपसे कोई बात मनमाना होगा या किसी से मनमाना होगा। आप कौन इनके? क्या नाम आपका? नितिन प्रभु जी। आप कितने समय से इनको जानते हो? हैं? 4 साल से जानते हो? नितिन जी, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। आपकी ये फ्रेंड है, आप इनके फ्रेंड हैं, आप इनके भाई बहन हैं या जो भी हैं, ... क्योंकि पता नहीं होता है कौन बहन कौन भाई और कौन मित्र कौन पति। लेकिन ये दरबार में इनके साथ रहना भी आपका सौभाग्य है। लेकिन जिनकी इनकी तलाश है वो मंजिल आप तक भी नहीं टिकी है। अभी इनकी मंजिल में तलाश है। इनके ऊपर भगवती की कृपा, काली नाम की यक्षिणी इनके साथ 24 घंटे रहती है, दरबार चलाने की क्षमता रखती है। यार आप लोगों ने गद्दी क्यों नहीं लगवाई? इनसे लगाने का प्रयास किया आप लोगों ने कभी? इनका साथ नहीं दे रहा है। आप तो दे रहे हो। मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। खड़े होके बोलिए। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। माइक पहुंचाइए इन तक। पैसा कुछ तो चाहिए आगे। दरबार बंद कमरे में दरबार देखा तो कुछ नहीं देखा, और दरबार देखा तो दुनिया में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ पंडुका सखा की शरणों में है। वो अभी आज समझ में आया मुझे। क्या आया? इधर आने के बाद क्या समझ में आया आपको? क्या देखा आपने यहाँ? नहीं, इधर देखने के बाद समझ में आया कि इधर आया तो अच्छा होता है। ऐसा लगा आपको? हाँ लगा बहुत। नितिन जी, मैं तुमको भी जानता हूं, तुम भगवंत प्रसाद के पुत्र हो। हाँ। बोलो हो या नहीं? जी हाँ सर, जी हाँ। यहां यदि टेलीविजन मेरे पास नहीं होता, मेरे पास बाबा नहीं होते, हाथीवान महाराज नहीं होते, तो आप जैसे पढ़े लोग कहते गुरुजी हमसे जानकारी ले ली थी आध घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या किसी व्हाट्सएप पे या किसी चेले ने, इसलिए आप मेरे पिता का नाम भगवंत नाम बता रहे हो। बताइए तुमने क्या पर्ची कटवाई है? नहीं कटवाई है। तुम्हारे बाप का नाम मुझे कैसे पता? जय। बताइए यदि मैं गलत कह रहा हूं बताइए। ये कोई भी व्यक्ति दुनिया का खुली घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन पंडुका सखा दरबार कहता है यदि तुम्हें सुराग दिखाई दे तो मुंह से डाल दो। ठीक है? जब भगवंत प्रसाद या भगवंत प्रभु यानी भगवंत के पिता का नाम प्रभु है। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। ये बाबा तक पहुंच गए। इसलिए तो यहां 11,000 21,000 की पर्ची कटने की लाइनें लगी हुई है। यहां पर फ्री की लाइन नहीं है कि एक के संगे 5-5 6-6 फ्री चढ़े और फिर पता पड़ा कि भंडारे में आधी पुड़ी नहीं मिल रही, ना ऊपर के ना नीचे के, और भंडारे को माल समाप्त। यहां उतने ही लोग आते हैं जितना खाने के लिए होता है। यहाँ इतने ही लोग आते हैं जितने लोगों के लिए व्यवस्था होती है। यहाँ उतने ही लोग आते हैं। आप देखिए दरबार जितने देखे हो, यदि हम बंद कमरा में बैठे होंगे तो उतने ही लोग आएंगे। टेंट में बैठ जाए उतनी भीड़ आएगी, और खेत में बैठ जाए उतनी ही आएगी जितनी खेत में जगह होगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है 22 साल का। समझ रहे ना? हाँ जी।
ये आपको आपके सहयोग से ये दरबार चलाएगी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन पति के रूप में ये आपको स्वीकार करना चाहते हो, आप उसको पत्नी स्वीकार करोगे? मैं स्वीकार करता हूँ। तो फ्रेंड थी या पत्नी? देखो अभी तो फ्रेंड ही है, अभी तो फ्रेंड ही है, आगे भगवान चाहे तो बीवी भी हो सकती है। पत्नी कब मानी जाती है? सिंदूर भरने के बाद? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं है? इसके पहले तो फ्रेंड ही है। अच्छा, फ्रेंड में चलता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप दिल के साफ हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आपको ये एहसास करा रहा हूं कि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई सामने बैठा है जो मुझे अनुशासित कर रहा है, डांट रहा है। या क्षमता है तभी तो तुम डांट खा रहे हो। और नहीं मैं कह दूं तुम्हारा इससे चक्कर है, तुम्हारा ऐसा ऐसा है, तुम कहोगे बड़े गुरुजी के बताओ किस तारीख में ऐसा हुआ। 1 मिनट में नीचे देखना पड़ेगा और कह के तो देखो, तुम्हें लाजवाब ना कर दिया तो पंडों का सकार नाम बदल देना। तो दरबार लगेगा और इनके जिंदगी में सप्तपतियों का समाधान लिखा है। 7 लोगों के साथ इनका इस प्रकार का कृत्य है और सप्त प्राप्त हो जाने के पश्चात ही इनकी संपूर्ण शक्तियां तांत्रिक विधि से मां कामाख्या भगवती की कृपा से महाकाली की यक्षिणी पूर्णतः जागृत होकर के दरबार चलाने की सक्षमदारी होगी। सो योगी गणों के बीच में समावन, उनका चरण बंधन, उनका जल, उनका बचा हुआ आहार गुरु भाव से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब उल्टे सीधे कृत्यों से छोड़कर जिसमें देवगति होगी और आपकी बड़ी पहचान होगी, उल्टे सीधे कृत्य में ना जाकर जो कुछ अभी तक हुआ सो हुआ, अब ऐसा ना होवे तो दरबार पंडों का सगा की तरह आपके द्वारा चलेगा। देखिए, मैं आपके साथ साथ इनके पति से भी परिचित हूं। इनके पति का नाम रामानंद जी है, ससुर का नाम वासुदेव है, सासू माँ का नाम लक्ष्मी देवी है, इनके पिता का नाम बावन जी है, माँ का नाम रेखा देवी है। बोलो है कि नहीं? माइक से बोलिए। माइक है? हाँ जी है। आपको कैसा लगा यहाँ पर? आपको क्या महसूस हो रहा है? यहाँ शक्ति से बात हो रही है, कोई हवा में चल रहा है? कैसे चल रहा है? शक्ति से। आपका विजय, गणेश, नितिन आदि आपके संपर्क में रह चुके हैं, आपको भी पता होगा। मालूम है। अति मिलाकर के 5 की संख्या पूरी हुई। यदि 2 सदगुरु के शरण में जाकर के उनके चरणों में बैठकर के आशीर्वाद ले लीजिए किसी तीर्थ में और उनका जूठन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आहार, उनकी धूनी की धूप, तो ये सब उल्टे सीधे कामित्व रास्ते से खत्म होकर आप देवित्व रास्ते पहुंच जाएंगे और साधना में सफलता प्राप्त होगी और आपके द्वारा जन सेवा हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति समाहित है। साधना शक्ति प्राप्त होगी। अनेक लोगों से जो कृत्य है उनको छोड़ते हुए श्री सरकार की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा, आशीर्वाद है। घर में जो धन है, जो इसकी कमी है, जो धन से लक्ष्मी से जो परेशान होते हैं हर कोई व्यक्ति, आपको खजाने के खजाने मिल जाएंगे, जो मैं आपको घोषणा करता हूं। नितिन प्रभु देसाई, हाँ जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। आप साथ दीजिए और उसके बाद जो भी परमात्मा की कृपा से कुछ प्रसाद प्राप्त हो, उसमें धर्मार्थ किसी तीर्थ में भी उसमें अंश लगा दीजिएगा, तो फलीभूत होगा, वहीं से शक्ति जागृत तुम्हारे घर में हो जाएगी। आशीर्वाद है। हाँ जी, ठीक है? हाँ ठीक है। इसके भाव में मैं आपसे, आपके पास, आपकी फ्रेंड के पास एक 20 का नोट है जिसका नंबर 23B 44 8003
100 का नोट है 7EE 27 25 34। ये 2 नोट तुम्हारे पास मिलेंगे, मुझे दे दीजिएगा। और उसके बाद 21,750 भंडारे में समर्पित करिए। सो मां अन्नपूर्णा का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। आशीर्वाद है। मैं वो कर लूंगा, पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चली गई। और पागल वही तो आगरा भिजवा देंगे, भूत भय तो तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे, और गर्राट हो तो तुम्हारे अंदर खाल नहीं बचेगी, हड्डी हड्डी घरे जाएंगे। गुरुजी एक ही बात है, बैठ जाओ आराम से। बेटे का ही थोड़ा आपके बच्चे का कल्याण होगा, भला होगा, आशीर्वाद है। ये 2 नोट तुम लोग ढूंढो, अपने जेब में ढूंढो, अपने जेब में ढूंढो, अपने पर्स में ढूंढो, अपने रुमाल में ढूंढो, जहां रखे हो, जहां से बांध के रखे हो। कहूँ भी गाय माता वैसे बहुत बांधे रहती ना, वैसे ये 2 नंबर मिला लेना, ये जमा और 21,750, ये 2 नोटों के बदले दूसरे पैसे यहाँ बिंदु जी को जमा कर दीजिएगा। उनके पास और जो 2 नोट निकले तो आप ढूंढ करके यहाँ में दिखा दीजिएगा। आप जब तक नीचे जाइए, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी पांडुकस्तर का दरबार में आप लोग देख रहे हैं। वैसे तो हमने बहुत कुछ लिखा है, इतना नहीं। आपके पास भैया जी जी बोलिए सर। आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड है। कहाँ है? इधर ही है। और कौन सा परिचय है? आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है। वोटिंग कार्ड कहाँ है? इधर भी है, उनके पास भी है। अरे वाह, तुम 2 लोग रख चलते हो, मतलब कहीं हिरा ना जाओ, पक्का वादा। एक उधर गुम हो गया तो दूसरा रहेगा ना, इसके लिए रखा है। अच्छा, इसको दिखाना आधार कार्ड में क्या लिखा, दिखाना भैया। नाम पता, एड्रेस सही लिखा कि नहीं, जो बोल रहे हैं। देख लीजिए नितिन, है कि नहीं कागज, शासकीय डॉक्यूमेंट। अगर किधर गुम हो गया तो उनके पास दूसरा अंगूठा लग जाएगा ना। नहीं वो आजकल तो मोबाइल में स्क्रीन लेके रखा करो। वो मोबाइल वो यूज नहीं करता आपका है। पर्चा पत्र कहाँ है? निकालिए, वोटर आईडी, चुनाव चिन्ह वाला जो वोट डालते हैं, इसका क्या दिखाना? FDW 0117754 क्या है? हाँ यही है। हाँ बराबर, हमने भी लिखा है। इसलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखा सरकार की जय। जय। जय श्री राम। चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। उत्कर्ष पांडे जी खड़े हो जाइए। आइए। इस बच्चे से हमारी बात हो चुकी है, हमारी मुलाकात हो चुकी है, और विशेषकर 1 घंटे से ज्यादा हमारी चर्चा हुई। बात कम हुई, लेकिन हमारे पास लगभग 40 मिनट बैठे रहे, 20 मिनट और भी दिए। बैठिए, फालतू करके बैठिए, पास पर आइए, सीधे बैठिए। क्या बात है, पास में आइए, माइक उठाइए, सही सही बोलना। हमारी आपके, मैंने आपका पर्चा भी बनाया, हमारी आपसे बहुत कुछ बातें हुई, नरम भी हुई, गरम भी हुई, दिल की हुई, अंदर की हुई। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? बीटेक हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। क्या इस दुनिया के, इस पढ़ाई के जमाने में इसको आप क्या दोगे, क्या कहोगे कि ऐसा आपके पास भी हो सकता है? मैं जब तक आपसे नहीं मिला था, मैं सबकी बातें तो सुना था, पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। अब क्या यकीन होता है? पूरा यकीन है अब आप पे, पूरा यकीन है अब। हमने ऐसी क्या चीज बताई थी जिससे आपको यकीन हो गया? आपने पूरा मेरा पास्ट सब कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ बताया। मैंने इनसे जान मिल के कहा कि बेटा आप दरबार में आए, दरबार में बैठे, जिसलिए हमारे मामा जी पांडे जी ले आए, ये बड़े दिमाग से आए। एक तो गुरु आशीर्वाद, साथ साथ हमारा मोड़ा का शादी हो जाए।
बड़े बुजुर्गों को चिंता होती है ना, बारात जल्दी मिल जाए, नहीं बाद में हम बारात गए जा पाए ना जा पाए। लेकिन लला को लग रहा था कि कौन से बाबा ने ले जा रहे हैं। सही है ना? तुम बाबा हो या हम पूछ लो, वोट करा लो, दिखाओ चेहरा सामने, बताओ जे बाबा लग रहा है कि हम? आप तो सन्यासी से भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़े योगी हो, बाल बाल फैले ऐसे, जटा झूठ बढ़िया तिलक। हम तो क्लीन राइट, और लग रहा है कि किसी राज घराने के कोई है, और आप लग रहे हैं कि वास्तविक बाबा है। बस तुम्हें बस कपड़े पहनने की जरूरत है। ये पंडों सगा दरबार है, ठंड में भी पसीना फेंकवा देता है। बस दरबार में क्या है दिखा दीजिए। तुम क्यों लेके दे रहे हो? अरे जंगल में मोर नाची किसने देखा? हो सकता है आपने निकाल के दे दिया हो जेब में से। दिखाओ कहां पे आपने दिया बेटा? देख लीजिए। अचंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? आप बताओ मेरी जेब में कितने का नोट है, इसका नंबर क्या है? आप जो मांगोगे वो दे दूंगा, दुनिया में जो मांगोगे वो दूंगा, बजा के नंबर बता दो। मैं ना लिफाफा में रखूंगा, तुम्हारे जेब में रख देता हूं, बता दो। इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई वाले लोगों से प्रसन्न खुश तो रहता हूं, लेकिन जो कहते भगवान नहीं होते, बाबा नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो हमारे सामने पैरों में नहीं बैठे होते। ये सब संतों का ही आशीर्वाद है बेटा। ठीक है, लाइए रख लेता हूं, क्यों नुकसान करूं। ना तुम्हें बता पाना है ना मुझे देना है, और जो शर्त लगाएगा वो मात खाएगा। आप दोगे तो मैं तुम्हारे बताऊं, दोगे? जैसे मैं उनसे लिए, मैं आपको भी एक सैंपल देता हूं। भविष्य में लगेगा कि हम किसी से मिले थे। चलिए आपकी जेब में से भी मैं कुछ नोट बताता हूं। ये मालूम है, ये आप लोग भी ध्यान दीजिए, ये नोट नंबर बताना, आधार नंबर बताना, बैंक अकाउंट नंबर बताना समस्या का समाधान नहीं है। ये मात्र कम्युनिस्ट धारा के विचारधारा के लोगों को, और उनकी जो कहते हैं मेरी पढ़ाई, तुमने क्या किया अपने जमाने में, उनसे मैं कहता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई ठेंगा, कुछ भी नहीं। वैसे तो इसका बहुत बड़ा पावर है, हम लोग कहते हैं बेस्ट, कहते हैं गुड, और इसी का कुछ नहीं कहते ना, ऐसे कर देते कुछ नहीं। और जब यो कर देते तो अपन थैंक्स बोलते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ तो है लाजवाब बोलते हैं। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है वाह। जिसने जो पढ़ाई की हुई वही एक्शन में बात करता है। आपकी जेब में भी एक नोट देता हूं, सुनिए। 5CL 2867877TW7270006 ITQ 565032। अपनी जेब में ढूंढिए, ये नोट मिलेंगे। जेब में, पर्स में, आदि में, चोर जेब में, जहां भी हो, ऊपर नीचे मिलेगा, 100% मिलेगा। ढूंढिए। लास्ट क्या? जी तो माइक से पूछे, तुम क्या पूछ रहे हैं हमसे? लास्ट का 2 क्या है? आखिरी 2 डिजिट हम क्यों बताएं? नहीं, मैं चेक वैसे ही करूंगा। 006 5032
6678 और 4506। नहीं है, ढूंढो। कितने है ये? सब हमारी लग रहा है। हाँ हाँ, पक्का कह रहा हूं, गारंटी से। चलो समझ लो, 7TW ढूंढो। 7TW। हाँ है, दिखाइए। कई बार ऐसे पता लगता है। दिख रहा है लोग को? तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हमारे यहां मुर्गा बना लिया जाता है। दूसरा और ढूंढिए, ITQ मिलेगा। ITQ है, ये देख लो। हाँ जी, क्या हो रहा है? और भी ढूंढना है। SCL। हाँ, और उधर है, वो तो निकालो। और तुम्हारी एक नोट वापस चले जाए तो पंडू का सगा का नाम बदल देना। सब हमारे हैं। इसलिए भगवान का मानना प्रारंभ करो, नास्तिक प्रवृत्ति के मत रहो। हाँ ढूंढो, बगल में देख लो, जगह में देख लो। यही है, ये बोलिए पंडोका सरकार की। चलिए, यहां तक ही नहीं, मैंने आपका आधार नंबर भी लिखा, 701472844506, 6/12/1991, 6/12/1992। 2 डेट है आपकी, एक कागज की डेट है और एक प्राइवेट डेट है, जिसमें एक जन्मे और एक नकली। 1 साल का अंतर है। कागजों में 92 है और सही जन्म आपका 91 का है। हाँ। ओके, धन्यवाद। जी हनुमान जी कृपा करें, जाइए। इसके बाद चलते हैं आगे दवाई की ओर। जिसका नाम, देखिए, ये भी बच्ची मेरे पास दरबार में गई थी कमरे में, लेकिन रोते हुए गई थी। जिसका नाम प्रियंका है, हमारी शिष्य है, लगभग वो 10 साल से हमसे जुड़ी हुई है। और मुकेश गुप्ता जी को कुछ राशि दी और मुकेश गुप्ता जी ने कह दिया कि मुझे राशि नहीं दी। और वो हमारे दरबार में पहुंची तो जो लोग सुन रहे थे कमरे में बैठे होंगे, कितने लोग बैठे थे बेटी के ये, हमने कहा आप आते उठाइए भैया। मैंने भगाया था नहीं इसको कि बेटा तू बाहर जा, मैं दरबार में मिलूंगा आपसे। बोला था कि नहीं बोला था भैया? हाथ उठाए। किसने देखा था इस बेटी को? हाथ उठाइए। मैंने इससे कुछ पूछा नहीं था। अब देखिए मुकेश गुप्ता जी, मैंने इसको तत्काल हमारे सामने आई, मैंने बोले हमारे बाप मर जाए, हमारे तो पिता समान तुम हो। हमने आप इस मुके भैया को पैसे दिए और मुके भैया कह रहे कि मेरे पैसा नहीं दिए और 5000 अभी लिख दिए हैं, पहले इन्हें कुछ नहीं लिखा था। ऐसा ही बोला था आपने? वो पर्ची कहां है? मैं देखना चाहता हूं इस पर्ची का ब्यौरा। ये पर्ची हमने, आप लोग भी देख रहे थे, मैंने ना तो ये पर्ची देखी और ना इससे ज्यादा बात की। मैंने कहा बेटा तू दरबार में मिलना, क्योंकि हो सकता है कि आजकल विशेष लोग कहते हैं कुछ बात नहीं, चलो गुरुजी ना पर्ची कटवा लेते, पूछ लेते। उन्हें पता है कि गुरुजी बताएंगे नहीं, लेकिन चोर लोग वही कहते हैं चलो गुरुजी ना पर्ची कटवा लेता है। लेकिन भैया दुनिया मानती हो, तुम क्यों नहीं मानते हो? ये मैं मुकेश जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो लपेड़ा है, कहां चल जाए।
क्योंकि मुकेश जी जानते हैं कि हमारे गुरुजी क्या है। मुकेश जी को पंडोकर सरकार में 15 साल हो गई हैं, 15 साल हो गई हैं। और 15-20 साल जो पंडोकर धाम में रहा हो, उसको ये बताना, दीपक को सामने अगरबत्ती की आग दिखाना बेकार है। हमारे मुकेश गुप्ता जी स्वामी सिद्ध हैं। यहाँ मुकेश गुप्ता जी पर परम पूज्य सद्गुरु देवानंद श्री आदिवासी की विशेष कृपा भी है, दरबार भी इनके द्वारा चलाया गया है। और ऐसे ऐसे कार सागर में हुए जो मुकेश गुप्ता जी के परिवार का पूरे मित्रगण भी जानते हैं कि पंडुको सगा के दरबार में मुकेश जी के द्वारा दरबार चलाया गया था एक दिन का। और ये पर्ची पे ये मुकेश जी के हाथ की है। हम कहते हैं यदि हम रोज हिसाब नहीं बना पाए या हम प्रॉपर लोग एंट्री नहीं कर पाए, लोग कहते हैं आज मेरे पास ये कम हो गया, मेरे पास जो कम हो गया, मुझे तो कोई 50 ही दे गया। अरे बड़ी बड़ी बैंक के लुट जाएं, बैंक भी जब बंद होती है, ये सलाह लो, जब बैंक क्लोज कर देते हैं, प्रॉपर फिगर मिल जाता है, कोई ग्राहक को नुकसान ना हो, किसी के तरफ से जेब से ना लगे, चाहे वो अन्नपूर्णा भंडारे का दान राशि हो या चाहे पंडोकर सरकार का दिया हुआ पुष्पोत्तम दान। आपने देखा होगा किसी ने मुझे पैसे दिए थे तो मैं जब नहीं कपड़े भी नहीं पहने थे, बोले हम आपके उसमें से निकालते हैं। जिनने दिए थे कौन थे भैया वो? तो मैंने उनसे कहा भैया मैं तुम्हारे दान पात्र तक पहुंचा दूंगा। जब मैं गद्दी पे आया, मैं सबसे पहले कहा भैया पैसे डाल दो। एक भैया दान पात्र के नाम पे देके गए, जो कि आना तो मेरे ही पास है, चाहे दान पात्र से आए चाहे कहीं से, लेकिन अगला व्यक्ति की इच्छा दान पात्र की है। तो हमने गुरु के रूप में उसके आगे यहाँ कहा व्यक्ति में कि बेटा ये पैसा लो, डाल दो, किसी भैया ने दिए। क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, हमारी पूरी टीम है, पूरे पदाधिकारीगण है, एक एक कार्य निगरानी में हो रहा है। लेकिन भगवान मुझे इतना खुद दे रहा है कि मुझे परमात्मा की राशि पे क्यों नजर खराब होगी, बताइए मुझे। तो ये मुकेश जी की चूक है। आप सही हैं, आपने पैसा दिया है। अब प्रमाण क्या है वो भी सुनिए। मैंने बहुत रगड़ की, मैं पर्ची लिख के लाया और इतनी जल्दी मैंने पर्ची लिखी। आपकी गुरुमाता मेरे पास आई थी, दोनों गुरुमाताएं, पांडे जी ने देखा था, बच्चे भी मिले थे। मैं चलते चलते पर्ची लिखी, मैंने आश्वासन दिया था भैया के सामने, जाओ मैं दरबार में देखूंगा। तो मैंने अब देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। बुक नंबर 13, रस्सी नंबर 1244। जैसा आज से तुम लोगों ने दरबार 2000, बैठ जाइए माता जी, बैठिए, इनको ले जाके हनुमान पंच अखाड़े में ले जाओ और एक गर्म जंजीर डाल दो उनके गले में, ले जाइए इनको पकड़ के। कौन है इनके साथ में भैया? मेरी बात सुनिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। हमारे यहाँ हनुमान पंच अखाड़ा है, किसी भूत की औकात नहीं कि यहां से मटक सके बगैर मेरी आज्ञा के। इसलिए अपनी नौटंकी शांत, अपनी बेइज्जती कराना हो तो मैं करने को चालू करूं तो सीधे बैठ जाइए। भैया इनके साथ में कौन है? 2 माताएं मैंने हनुमान पंच अखाड़े में छोड़ के आओ, और बिंदु भैया एक जंजीर गर्म करवाओ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करा देता हूं, इस पर भूत कितने लेवल का है। आग लग जाएगी, धुआं निकल जाएगा। अब भूत होगा तो एक चिखेगा भी नहीं, एक दाग नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। हमारे जीवन के प्रैक्टिकल है ये। सुनिए बेटा मुकेश जी, ये पर्ची इस बेटी ने दी, यहां मैंने पहले कंप्यूटर में दिखा दी, सब लोगों ने देखा। और हमने भी क्या लिखा कि बुक नंबर 13, रस्सी नंबर 44 में 14/10/2021 को प्रियंका के पति रमेश नामक व्यक्ति की 16,751 रुपए की पर्ची कटी। मैंने लिखा, देखिए, जिसमें 5,000 अभी लिखे गए और पूर्व में लिख के नहीं दिए गए हैं। इसने पैसा पूरा दिया है, कृपया ध्यान दें।
ये भूल है। अरे मुकेश जी, आप तो मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा पढ़ा हो ना, और कोई हमारे सामने साक्षात पूजपात गुरुदेवा कहते हैं कि बेटा मुकेश जी से ये चूक हो गई, तो मैं कह दूंगा कि तुम्हारी राशि से संबंध नहीं होगी, मुझे पता है, और बाकी कुछ होना तो होता है, वो संसार का काम है। मैं ग्रेजुएट करता हूं मुकेश गुप्ता जी के लिए, और फिर जो जैसा बीज बोएगा उसका फल पाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या आप। तो बेटा ये तो आपका न्याय हुआ। आपकी पर्ची को मैंने लिखा और इसके पीछे मैंने आपका क्वेश्चन लिखा है, जो कि हमारे यहां बिगर मांगे दिया नहीं जाता। बताएं क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी दूसरी शादी माइक से बोलिए। मैं अपनी दूसरी शादी के लिए पूछने आई थी। हमने लिखा है, सुनिए, प्रियंका मैत्री पर्ची नंबर D14। देखिए आपने पर्ची कौन सी कटवाई आज, ये भी देखिए। हाँ, जब रगड़ की है तो फिर की है ढंग से। लाइए, कितना है? हाँ, 14। माइक से बोलिए। 14 है। क्या आपने किसी को दिखाया था? नहीं। या तुमने मुझे दिखाया? नहीं। देखिए रगड़ मेरी, रगड़ तो रगड़ लो, और रगड़ से बैठ जाइए बहन जी, ज्यादा बदतमीजी नहीं। इसको पकड़ कर नहीं ले जा रहे हैं आप, उठा के फेंके आप। इनके साथ में कौन लोग हैं? भैया है कोई इनके साथ में? 2 माताएं जाएं, इनको छोड़ के आए हनुमान पंच अखाड़े में। आप ले जाइए बिंदु जी, ये तो माता है, कोई लड़की है, ले जाओ मां का हाथ पकड़ के छोड़ गया आप, और जंजीर डाल देना फिर एक, उसके भूत भाग जाएंगे जब भाग जाएंगे। लेकिन टेस्ट करके देखना, नहीं तो आग लग जाए इनमें, 302 लग जाए फालतू का। हाँ देखिए आप लोग पर्ची देख रहे हो, तो ये पर्ची नंबर है आपकी। हनुमान जी कृपा से पुनः शादी करना चाहती है। आपकी शादी आपके रामकिशन नामक पूर्व मित्र से, बचपन के स्कूल के फ्रेंड से आपका शादी का योग बन रहा है, लेकिन उसका नाम उर्फ नाम टिंकू है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है जी। पंडोकर सरकार की जाओ, भागो, चलो भागो, रखो उसको, चलिए। लेकिन आप कह देना गुरुजी ने, चल पागल लड़की। हमारी छोटी बेटी है, 10-12 साल से निरंतर जुड़ी है, 2013 की यज्ञ से लगातार आ रही है, लगभग 12 से आ रही है। आप चलिए खड़े हो जाइए। अच्छा मालधारी ला लो, जय हो भगवान, जय। ये क्या है? बहुत 700 रुपया। चलिए कल्याण हो तुम्हारा, लाइए। वो मेरे साथ एक आंटी आई है, उनको भी देख। उनने भेजा था क्या ये पैसे? चलिए मैंने आपका ये पैसे नंबर भी लिखा है, अच्छा देखिए हमने लिखा है, हम तो भूले गए। मांगो देखो, जितने ले दे, इनमें से भी एक का लिखा है। लेकिन हनुमान जी पंडों का सगा कृपा करेंगे, ये सब दान पात्र में डाल दीजिए। वो आंटी को बुला लीजिए मेरे से। बुलाते नहीं, वो 11,000 कौन देगा? 2100 कौन देगा? ये तो 2100 भी नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में बुला लूंगा। आशीर्वाद, थैंक यू गुरु। चल जाइए। हाँ बेटा कल्याण, भाग जाओ। वैसे तो बेटा आपके पर्स में एक गिड्डी है, मैं पूरी वो भी मांग लेता, लेकिन मांगूंगा नहीं, जाइए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुकेश गुप्ता जी ने आपको चमकाया था फोन पे कि तुमने पैसा नहीं दिया था, तो व्यवस्था करके ले आई हूं। वो पैसा कहां है? आप गिड्डी भी लाई हो, और 2 गिड्डियां हैं। नहीं अब नहीं लूंगा, अब बाद में लूंगा, तुम्हारी शादी होगी तब। जाओ, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं 2 लाख दूंगी बस। शादी होने के बाद तुरंत लाऊंगी मैं। चलो भागो, चलो खड़े हो, भागो जल्दी, चले जाओ। बस परमात्मा कृपा करे। माता जी आप तो और भी दरबारों में गई हो, जिस दरबार में जब हमारी बुराई चल रही थी तो आप मौजूद पे थी, सुना होगा बाद में। आप जाइए, खड़े हो जाइए। नहीं लेंगे, आप जाइए, भागो भागो। हम बगैर मेहनत करे नहीं लेते, हम पक्का देंगे आप। चलिए चलिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। कुछ और भी पूछना चाहे तो मैं तैयार हूं बताने के लिए। पांडे जी
एक भी पैंट ऊपर से लेके पजामा से लेके मोजा तक नहीं बचे, नंगा कर दूंगा। मुझे खसर फुसर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्री में समझो, दक्षिणा दो, धग्गा बंधवाओ, पर्ची कटवाओ। मैं डॉक्टर सरल लिख दे, चाहे कोई दवा खरीद ले मेडिकल से। अरे मेडिकल वाले भी बगैर पर्चे के भी दवा नहीं देते, वो कहते हैं डिस्काउंट किसको दूंगा। तो जो आप वहां देते हो ना, उसमें कमीशन हमारा भी है। मंदिर में प्रणाम करते हो, वहां से भी कमीशन मेरे पास आता है। पूज्य गुरु जी के पास जाते हो, वहां से भी कमीशन मेरे पास आता है। क्योंकि चैन सिस्टम जानते हो, कुछ एक बार जोड़ दिया, जितनी बार तुम पूजा करोगे उसमें 10% मुझे मिलेगा। जहां भी हाथ जोड़ोगे, जिस भगवान के सामने, नास्तिक आदमी हाथ जोड़ रहा है, भगवान के किसके खाते से आया? बोले गुरु जी के खाते से आया, छोड़ दो, 10% भेज दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए दरबार की ओर। इसके बाद जिनका नाम अशोक हो वो खड़े हो जाएं। आइए, जल्दी से आइए, दौड़ के आइए। और जिनके साथ में जो भी हो वो वहीं से सुनिए, आवश्यकता पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। शीघ्र आ जाइए, बैठ जाइए। पांडे जी दरबार देखिए, आनंद दीजिए। ट्रेन तो नहीं है आपकी? तुम्हारे विकास जी यहां होटल बना रहे हैं, रुकने की व्यवस्था जल्दी से हो जाएगी अच्छी से। अभी यहां ठंड खाते रहिए, यहां की इसमें भी कुछ पावर है। पास में आओ जी और आओ सीधे जी सर। घिसटो मत, घिसटे वाला व्यक्ति फंसता है। अभी साइंटिस्ट फंस गया था जी गुरु जी। तुम खिसको उसको। अब हम तरफ देखो, ऐसे। वो साइंटिस्ट जिंदगी में नहीं कहेगा फलाने ऐसे और फलाने ऐसे, फिर हमने कही देखो हम कैसे। यहां तो एक ही कहो कि पंडोकर सरकार जैसा कोई नहीं पूरे विश्व में। क्योंकि यहां राम भक्त विराजमान है और कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। एक्शन मोड अनेक मूर्ति हो सकती है, मैं सभी हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन पंडोकर सरकार जैसे हनुमान कहीं भी नहीं। एक्शन फोटो हो सकती है, सुबह मेरे हनुमान जी की है, लेकिन मेरे पंडोकर सरकार जैसा कोई दूसरा नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं हया नहीं होता, वहीं पे होता जहां इन जैसा होता। तो आदमी घाटे का सौदा नहीं करता। हमें यहां कुछ मिला तभी तो 4 महीने से जाके आप 36-38 साल के हो गए। यहां से जाने का मन नहीं करता। और मैं कहता हूं जब जब जन्म हो तो बारात धाम की भूमि पर हो, और जब जब सानद परमात्मा का श्री हनुमान जी का हो तो पंडोकर सरकार की भूमि पे हो। अभी बराह में जन्म होगा तभी तो पंडोकर आएंगे ना। कहीं हम आगरा दिल्ली में जन्म हुआ होता कैसे पंडोकर आते? हम पूछ रहे होते कि अब बताओ महाराज हमारी भैंस हरा गई, या हमारी पत्नी भग गई, या हमें लव हो गया, या हमें विधायक मंत्री बनना है। इसलिए बराह में जन्म हो, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी मोड़ नहीं है। बिल्कुल जिंदगी साफ कांच के आने की तरह देख लीजिए। कोई भी दुनिया का व्यक्ति अंगुली उठाकर दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि तुमने वास्तव मेरे ऊपर शोध किया है किसी भी एंगल पे। और जो हमारी किताब में ना लिखा हो अमूल रहस्य में, तो भी अंगुली उठा देना। आप जो बोलोगे मेरी किताब के तहत ही बोलोगे, जिसमें हमारा डाटा फ्री में नहीं बिकता, वो भी पैसे में बिकता है। आप उसका भी पुरस्कार देते हैं, अन्नदान देते हैं, सहयोग करते हैं, पुरस्कार देते हैं हमारे लेखक को। लेकिन इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। पंडोकर सरकार की किताब बुक सबको लेना चाहिए। सबको पंडोकर सरकार का चित्र ले जाना चाहिए। हमारी एक एक चीज
फ्री में नहीं मिलती है। फ्री में उनको मिलती है जिसको वास्तविक उनके पास अभाव है तो बगैर पैसे में मिल जाती है। जिनके पास सब कुछ है, देना नहीं चाहते, तो उनको हमारे यहां धूप भी फ्री में नहीं दी जाती। यहाँ की मिट्टी मिट्टी का भाव है। और संपूर्ण पंडोगर धाम की भूमि रज महाऔषधि में है। बोलिए पंडोगर सरकार की जय। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए, पर्ची दीजिए। गुरुजी, मेरा बेटा 2.25 साल हो गया, आज हमको छोड़ कर चला गया है। आज वही कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? नदी में डूब गया गुरुजी। खत्म हो गया? पिकनिक मनाने गया था। कहाँ पे? ये आप हिम्मत रखो, पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, ये सबके साथ में होता है बेटा। लेकिन भगवान समय से पहले ले जाता है ना तो कष्ट होता है। परमात्मा इस तरह के दिन दिखाता है, बहुत कष्ट होता है। यदि कोई वृद्ध होता तो ऐसा भाव नहीं बनता, ऐसा माहौल नहीं बनता है। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ आपको देगा। आप बताएं बेटा क्या हुआ? पिकनिक मनाने निकला था गुरुजी। कहाँ पे? वो ध्यान से निकल गया। कोई बात छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो नदी। कोई बात नहीं, वहाँ मेला भी लगता है, बताओ। मेला भी लगता है वहाँ पे। और मैं सुबह जैसे ही निकल रहा था, तैयार होकर निकला, यही वाली जर्किन है, ये मैंने लेके आया था। एक ही बार उसने पहना, इसी जर्किन को पहन के गया था वो। और जाते समय भी वो निकलते से मैंने उसको बोला कि बेटा उस नदी में नहीं नहाना, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। 17 साल का हो चुका था पूरा वो। और इतना बोलने के बाद ही उसको मना भी किया कि बेटा आपको नदी में नहीं जाना, आप बाहर जो भी जैसा करना पिकनिक बनाइए आप और आ जाइए। वैसे ही उसको हमेशा मैं डांटते रहता था, और उस समय वो ज़्यादा डांटना नहीं, कि चलो बच्चे लोगों को डांटना नहीं चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा खुशी मिल जाती, ज़्यादा डांटने में उनको भी तकलीफ होती, इसलिए फिर उस समय ज़्यादा केयर नहीं किया गुरुजी। वही कामना लेके आपके पास में आया हूँ। और ये मैंने लिखा है, सुनिए। स्कूल मीटिंग टूर गया, बच्चों के जल में डूबकर बच्चा मर गया। 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जल में ही जलवास में रहा है। कितनी देर बाद मिल गया था बच्चा? 14 तारीख को मिला था गुरुजी। डूबा कितनी तारीख को था? 12 तारीख को डूबा था। जल में डूब गया। 3 सदस्य और भी डूबे थे, जिसमें 2 सुरक्षित निकले। डोंगर देव के जल पवित्र धारा में उस बच्चे का संस्कार हुआ है जी। ये संतान बालक शिवम 16 साल 11 महीने का था। आपके बच्चा शीघ्र ही पूजपात गुरुदेव भगवान श्री आत्मा का दर्शन करें। आप सुबह बढ़ा जाएं जी। पुष्पम पत्रम आप प्रसाद लेके जाएं, 1.25 रुपया लेके जाएं, 11.5 रुपए की दरखास्त लगाएं। और आपके 5 मेला पूरे नहीं हो पाएंगे, आपका बच्चा पूर्णता याददाश्त सहित, ये मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, आपका बच्चा पूर्ण याददाश्त सहित, इसको वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पूर्व जन्म होता है। मैं कहता हूं पूर्व जन्म होता है कि मेरे घर में भी मेरा छोटा भाई आया है जी। और हम भी आपसे कहते हैं कि आप विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आपके घर में भी शिवम नाम का बालक आएगा। आशीर्वाद है जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आपने जो हमने बताया, हमारे यहाँ किसी पर्ची वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूर्व जानकारी तो नहीं ली? नहीं जी, किसी को कोई जानकारी नहीं दी। क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी किराना की, एक RCM का शॉप है। कितने पढ़े लिखे? ये 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। जब से बेटा गया है मेरा, श्रीमती का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, हमें हर महीने चलिए खराब रहती गुरुजी। एक श्रीफल नारियल मुझे मेरे पास भिजवाएं जी, और बेटी को भिजवाएं। मैं उस बेटी को गोद में जी श्री सरकार का महाप्रसाद देता हूं और अपने पूजा घर में रखिए जी। पूज्य बरहा के मेला पर्व के समय का इंतजार करें और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। ये प्रकरण हम बरहा की ओर ट्रांसफर करते हैं। जी गुरुजी। अभी बुलाऊं गुरुजी? बुलाइए। बुला लूं। और आपकी जेब में से एक 500 का नोट चाहिए, 3BP 931288। जी। आपने जेबों में देखो, आपके पैसों के बीच में है, ढूंढो।
देखिए आप लोग, हमने ये प्रमाण स्वरूप आपको आपकी जेब में से कुछ पैसों के बीच में से ये पैसा निकला, और ये प्रमाण स्वरूप ये श्रद्धा सुमन, इस श्रद्धा को बनाने की एक टेक्निक है। जी गुरु जी। नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी क्यों पंडुकर सरकार के चरणों में झुकेगा? क्या कोई झुकेगा? बोलिए। जब कुछ लगता है तो लगता है कि कुछ तो है। ठीक है, आपका बच्चा इस समय आपकी पुरानी बस्ती में रेलवे कॉलोनी के मकान में आपका बच्चा उस जगह पर उसकी आत्मा का भ्रमण है। जब बच्चा खत्म हुआ तो आपकी पत्नी को या आपको मृत्यु के पश्चात आपका बच्चा रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्सों के बीच में, कब्रों मकान के बीचों में आपके बच्चे का दर्शन हुआ है। बोलो हाँ या ना? आपको हुआ? मुझे नहीं हुआ गुरुजी। तुमको हुआ? बताइए। हाँ गुरुजी, मेरे को हुआ। पहले आपका मकान रेलवे कॉलोनी में था, प्रेजेंट में आपका मकान चेंज है। चलिए, आपका बच्चा पुनर्जन्म लेगा। स्त्री का नाम कविता है, और कविता के गर्भ से जब बालक उत्पन्न होगा, एक श्रीफल भिजवाएं हमारे पास, लाइए भैया जी। आवाज मत करिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। वैष्णव महाराज जी आपकी तरफ से जाती महाराज, लीजिए। अपने पूजा घर में आप दोनों हाथ लगा लीजिएगा। इसको नीचे नहीं ले जाना, पल्लू में रख के ले जाना है, और जहां भी रुके वहां किसी कपड़े में बांध करके किसी भी कील से, किसी भी गेट से टांग के रखें। जब जाएं यहां से तब गोद में ही लेके जाएं, और जाके गोद में ही जाकर के वहां घर पे रखें। और बीच में रास्ते में मल मूत्र इत्यादि का कोई भी दिक्कत होती है तो अपने पति को दें, पति की होता तो पत्नी को दें, और जाकर के पूजा घर में रख दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो समय से पहले आपका बच्चा दर्शन देते हुए, आपको घोषणा करते हुए कि हम आपकी पेट में आ रहे हैं, तो मान लेना कि आपका बच्चा आया। और जन्म होने के पश्चात पूर्व बातों को घोषित करे तो समझ लेना पंडों सरकार की वाणी सफल हुई। समय का इंतजार बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनिजन आदि करते हैं, आप भी करिए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लीजिए गुरुजी, दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बोल सकते हैं, 2 नहीं 450 बोलो। आज इस पंडोकर सरकार के धाम पर, इस पावन खड़े होके बोलिए। मैं इस पांडुखर सरकार के दरबार की इस पावन भूमि पर मैं आने का सौभाग्य मुझे मिला, और मैं धन्यवाद दूंगा इन बेतंती मैडम जी का, जिनके माध्यम से मुझे इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। मुझे इस दरबार पे आने के लिए काफ़ी लोगों ने मना किया, क्यों जा रहे हो, सब बकवास है। कई तरह के लोगों ने मुझसे बात किया, पर मैं 3 महीने से यूट्यूब में देख रहा था आपका प्रोग्राम, पर मेरा दिल अंदर से लगा कि मुझे जाना चाहिए। मुझे विश्वास था कि इस दरबार में मेरा बेटा मुझे वापस मिल सकता है, और इस बार से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, हे हाथीवान महाराज, मेरे कुछ समय का जीवन को निकाल करके हमारे गुरु के चरणों में दे देना, उनके जीवन को आगे बढ़ा देना, मेरा जीवन भलाई कम कर लेना। हे हाथी महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे जीवन को कम कर लेना। हमारे गुरुदेव का बार बार नमन करता हूँ कि इनके माध्यम से आज मेरे बेटे का मुझे एक मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय हाथीवान महाराज की, जय पंडोकर सरकार की। इस प्रसाद को अपने पूजा घर में रखें। मैं तो एक बीज दे दिया है, जो भविष्य में इसको ग्रहण करेगा वो ही गर्भ धारण करेगा। आशीर्वाद है। आप इसके बदले, क्योंकि गांव के घर के लोग पूछेंगे गुरुजी ने बताया था, क्या ये सही था, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके बदले 500 रुपए के दूसरे 500 रुपए से पुष्पावती में सुबह स्नान करेंगे, तो किसी भी दुकान से चाय लेकर के उतने पैसे की, और कुछ बजा करके या इतने पैसे की आप चाय वितरित कर देना, पूरी तुम्हारी सेवा मान होगी। बोलिए माता जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। माता जी को माइक दीजिए, कुछ माता जी बोलना चाहती हैं, वहीं से बोल दीजिए भैया, दे दीजिए। बेटा ये आप पैर मत छूइए, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद आपके पास में। प्रणाम, आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी, आपने मेरी लाज रखी, मेरी बातों की लाज रखी।
जिस समय बच्चे के लिए रो रहा था, मैंने इसको यही कहा था कि रो मत, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज होगी जो हमें वहां तक ले जाएगी। मुझे तो आपके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा रोना नहीं, तू तेरा बच्चा वापस आएगा और आएगा। और आज आपने मेरी वाणी को माता जी, ये परमात्मा का आशीर्वाद है। हम किसी की वाणी को नहीं पालते, परमात्मा हमारी वाणी को रखते हैं और आपकी वाणी को ईश्वर रखता है और ईश्वर की वाणी को भी ब्रह्म रखता है। और ब्रह्म की वाणी को शून्य, जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो पार ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म निरंतर आपके साथ में है। सत्य पे चलिए, सत्य तो सफल होता है, सत्य ही की विजय होती है, सत्य की स्थापना होती है। सत्य पे चलते रहिए, वाक्यों पर ध्यान दीजिए, यही मर्म है। जो प्रसाद अंतिम ग्रहण करेगा वो ही इस बीज का फल देगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। जाइए। कुछ चीजों को मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। प्रगति के नियम को जितने समय तक तुम्हारी गोद से आना है, किसी के घर में खेलना है, मचलना है, रोना है, किलकारी गूंजना है, रोना है या सन्नाटा छाना है, वो सब फिक्स है। हर व्यक्ति को समय समय पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता है। जड़ चेतन जीव अविनाशी, ये पंच तत्व का शरीर तो जर्जर होने पर, निष्क्रिय हो जाने पर, श्वासा नली से वायु तत्व का हरण हो जाने पर, निकल जाने पर यह पंच तत्व का शरीर पड़ा रहता है। आत्मा किसी जगह स्थापित हो जाती है। आइए, पांडुका सगा के दरबार में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि आप दरबार देख रहे हैं और साथ साथ ताली तो जरूर बजाना चाहिए। ताली से क्या होता है? ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, शरीर में हीट प्राप्त होगी क्योंकि आप कंबल नहीं लोड़े, साल भी नहीं पहने। कई बेटियां तो मॉडल रूप में बैठी हैं, कई भैया लोग मॉडल कंपनी के रूप में बैठे हुए हैं। बस उन्हें लग रहा है कि हमें कोई देखेगा तो हम सबसे अच्छे लगे। तो कृपा करके हमें तो देखना है कि कोई व्यक्ति यहां टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो इसलिए समय पर ताली बजाइएगा, शरीर में हीट आएगी। और ये ताली बजने से जो तुमने गलती की है, ये हाथों में आपस में टकराने से उनका प्रायश्चित होता है, उनकी कुटाई लगती है। और ये हाथ कहते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिस कारण से मेरे हाथ में, अब तो पहले टीचर मारते थे, गुरु मारते थे रॉल और तुम्हें सीधा कर देते थे, अब कौन मारे क्योंकि मम्मी पापा अभियान केस कर देंगे। मंदिर में पहले बच्चों को भेजते थे माता पिता लोग कि मंदिर में जाओ, ताली बजाना, भगवान का संकीर्तन करना, इससे तुम्हारा पाप कटता है। और बीमारी वाले लोगों के पॉइंट दब जाते हैं, ऑटोमेटिक पेट तला हो तो पेट आ जाता है। एक्सरसाइज, कोई भी नंग, कोई भी गुड़िया, कोई भी सर्कुलेशन ब्लड का, हार्ट की कोई पंपिंग वीक हो रही हो तो इससे हार्ट की गति बढ़ती है। ये हाथ का एक्सरसाइज है। इसके पीछे जो जिस लॉजिक से हमारी बात को ग्रहण कर रहा है वो उसी के लिए फिट है, हमारे लिए तो परमात्मा का धन्यवाद के लिए है। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर। आइए, जिनका नाम मनीष है या मनीष कुमारी है या मनीष कुमार है, आ जाए। दो मनीष है क्या भैया? मनीष है, तीन है, तीन। जिनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद हो, तुम्हारा बताइएगा, दो नंबर, बैठ जाओ फट। ध्यान दीजिए ऑपरेटर, हर एक एक एंगल पर वीडियो साफ जाना चाहिए। यदि कोई आदमी नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया, सही आवाज नहीं गई, तो उन भक्तों के साथ चीटिंग है जो भक्त वहां से देख रहे हैं, और जो यहां देख रहे हैं उनकी खुली चुनौती है, तो मुझे टोक के दिखाओ कि यहां तुम किस तरीके से बता रहे हो, इसमें क्या सिस्टम है, इसके पीछे क्या रहस्य है, टोक के दिखाओ, ये गद्दी तुम्हें समर्पित कर दूंगा।
और घर बैठे लोग मुझे समझ नहीं सकते, इसलिए घर बैठे तो देख के आनंद लो और परमात्मा का चिंतन करो। यदि सत्य है जो हो रहा है वहां पर, तो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे तो कृपा हो जाएगी। यदि शोध करना चाहते हैं तो पंडोकर धाम की धूल में आके धूल को आनंद लीजिए, आपको पंडोकर सरकार की महिमा का पता लग जाएगा, यहाँ की ताकत का पता लग जाएगा। और जो लोग बंद कमरा में मिलते हैं, मिलके चले जाते हैं, अब तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने ये मेरे से कहा जब नंबर आया, महाराज जी मुझे तो दरबार में ही मिलना है। ये भैया ने यही कहा था, आप मेरे पास कमरे में आए थे, उठाइए भाई, वो रखा है। और इसने निवेदन किया, आग्रह किया कि गुरुजी मैं कमरा में नहीं मिलना चाहता हूं जी। क्यों नहीं मिलना चाहते? क्यों नहीं मिलना चाहते बंद कमरे में? क्या बंद कमरे में पंडोकर सरकार नहीं है? तो तुमने यहां ये स्थान क्यों चुना? इससे तो लोग बचते हैं, इससे लोग डरते हैं, इससे लोगों की पेशाब छूट जाती है। लघु संख्या कर देते लोग, कई लोगों की तो पुट्टी निकल जाती है पदारुक के माध्यम से, एकदम पेट खोलता है। दूंगा, लेकिन पहले बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो, क्या सुनवाना चाहते हो घर वालों को? महाराज मैं घर से परेशान रहता हूँ। पास में रख के आओ। क्या परेशान रहते हो घर में? मैं कितना भी कमाता करता हूँ, बहुत सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं परेशान रहता हूँ। और माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। पिछले साल भाई की शादी की, इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। ना माँ का ध्यान करता है और ना हम लोगों को ध्यान करता है। अच्छा ये बताओ बेटा जी, आपसे रसीद काटने वाले से लेकर जिस गाड़ी से आप आए हो और मेरे तक, क्या आपसे कोई व्यक्तिगत आपकी कोई जानकारी तो नहीं ली गई? जी नहीं तो पता पड़े कि तुमने जानकारी दे दी हो और हम यहाँ बता दें, लोग बेवकूफ पागल बन जाए। क्योंकि ये पंडों का सरकार का दरबार है, ये खुला पढ़े लिखे लोगों पर कहता है कि पता लगाओ कि मुझे किसने बताया, और मैं वो बता रहा हूं कि तुम भी सुनिए। आइए, मारण तंत्र आपने एक शादीशुदा औरत से शादी की जी, मोहिनी विधवा स्त्री से जी, उसके ससुराल वाले जी, ससुराल से वादा है जी, बरकत नहीं होती है जी। 14 जून 2023 तक लाभ होगा, तंत्र का काट होगा, पंडों का धाम 5 मास तक करें, आशीर्वाद है। आपने रिश्ते में मामा की लड़का की बहू से शादी की है जी, बोलो हाँ है ना? हाँ। पहला पॉइंट आपके लिए। अब दूसरा, आपके संपूर्ण परिवार में धन की बरकत होगी। वह घर के पुत्र कुल देवता नाराज है। आपके ग्राम भैंसा पाली के आपके अयोध्या प्रसाद जी के पिताजी प्रेत योनि में स्थान दे देना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आपके अयोध्या प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है? रामाधार। उनके पिता का? पुसुआ। पढ़िए, पुसुआ का स्थान दें अयोध्या के बाबा। लिखा? पढ़ लीजिए जी, टोक दीजिए गलत लिखा हो तो। नहीं, सही लिखा है। यदि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं टोक पाया तो कुछ नहीं टोक पाया, और अनपढ़ ने टोका तो हम तो समझेंगे बेचारा कह रहा बताओ कहां लिखा, भाई हम पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी है। और पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि महाराज कहां लिखा, तो मुझे लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ने मुझे टोका। अब वो पढ़ा लिखा जो अपने आप को कहता है कि कोई गुरुजी नहीं होते, कोई संत नहीं होते, तो एक बार मुझे भर के नजर से देख लो यूट्यूब पर। तुम में हिम्मत हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, आइए पंडोकर धाम, लेकिन पर्ची कटेगी, फ्री देखूंगा नहीं, और ना बता पाया तो 1 गुणे 10 दूंगा। लीजिए, पढ़ो, तुम्हारे घर के भी लोग देखें। और इसके बाद ये देखो कौन से तो प्रेत बने हैं। ऊपर लिखा अयोध्या, अयोध्या के बाबा, पसुआ लिखा होगा, पढ़ लीजिए। ये स्क्रीन पे लोग देख पा रहे हैं, लिखा कि लिखा? बोलिए पंडोकर सरकार की जय, बोलो आतिबान महाराज की। लीजिए, जाइए, लाइए, धन्यवाद आपको। दरबार में यदि माइंड हमारा ठीक है तो मैं
कम्युनिस्ट धारा की विचारधारा वाले बुद्धिहीन राक्षसों को कितना ही पढ़ा लिखा बना रहा है, किसी का ग्रुप का बना रहे, मैं उसको नथिंग समझता हूं। यदि कहीं हम व्यस्त है, माइंड पे दबाव है और कभी अचानक आ गए तो मैं आपसे टाइम जरूर कहूंगा कि पंडुकर धाम में रुको, सुबह खाना खाओ, क्योंकि अब तो निःशुल्क है, पढ़े रहो। लेकिन तुमको यहां से जब रवाना करेंगे, यदि हमसे पूछ के जाओगे तुम्हें लाजवाब कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे, निरुत्तर जाओगे। लेकिन एक बात है, मैं उन्हीं से बात करूंगा जो लिखित में प्रमाणिक बात होगी। और तुम मन में कहो हम क्या सोच के आया बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि तुम मानोगी नहीं। एक लड़का आया परसों, बोले महाराज बताओ भाई क्या समस्या है। हमने की नौकरी की, बोले तो हम युवा सो, तुमने क्या दी? हमने कि तुम्हारी मम्मी पड़ोसी को रखे हैं, उसका नाम पप्पू है कि नहीं? बोले ये नहीं, ये किसने पूछा था, ये बात मन में थी नहीं, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये बात तो गलत है हमारी, अच्छी बात नहीं तुम्हारी। तो हमने कि तुम दम नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको एक पंचर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। ये तो पंचर करने के लिए, हॉपलेस करने के लिए, तुम्हारा पसीना छुड़ाने के लिए एक सैंपल है पंडित सरकार के दरबार का। इससे समस्या का समाधान नहीं है कि मोबाइल नंबर बता दिया, आधार नंबर बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया, कोड बता दिया, पासवर्ड बता दिया। ये समस्या का समाधान नहीं, मैं भी जानता हूं। लेकिन आप लोग शांत बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको छोड़ आ लग रहा है क्या होगा इसके बाद, गुरु जी अब क्या बोलेंगे। हम तीन चीजें पे, कोई मैं कहता हूं, कोई कहता है दुनिया में, मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, कोई भी माइकल भारतवर्ष में कोई किसी का डीएनए नहीं काट सकता। डीएनए कोई नहीं बदल सकता जब तक उसमें क्रॉस बीज नहीं डालोगे। लेकिन यदि क्रॉस बीज डालोगे तो मिलती जुलती संतान होगी, लेकिन प्रोटीन चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, आज के बाबा लोग, हम तुम्हारा डीएनए चेंज करते हैं। अपना तो कर नहीं पाए, काले के काले रहे, गोरे आज तक नहीं हो पाए। हाँ मैं सही कह रहा हूं, बुला लूंगा, बैठ जाइए, बैठ जाओ, हमें नहीं बुलवाने, हमें खुद बोल रहे हैं। और जब मैं बोलना चालू करूंगा तो भगवान जाने आप क्या बोल रही हो और मैं क्या बोलूंगा। इसलिए शांत रहिए, आग को देखो, यदि आग बढ़ती है, कोई निकलता है तो वह में जल जाता है। ये किसी भी पढ़ सकती है, हमें मालूम तो अनुकूल बोल रही हो, तो मैं क्या कह रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। चल बेटी बोल ले, तुम्हारी इच्छा, बोल ले, दे दो भैया। हमें सुनाना है या पीछे वालों को सुनाना है? नहीं, सबके लिए सुनाने के लिए। सुना दीजिए। मैं जब दिल्ली में थी तो मेरी लड़की की प्रॉब्लम थी, तो मैं अपने गांव गई थी, यहाँ पे मछली शहर जो जौनपुर के पास है। मैं बहुत अपनी लड़की को लेकर भटकी, तो उसने मुझे एक कस दिया जो आपके दरबार में पहले से ही आ चुके थे। तो मैंने बोला, इनके पास मुझे कोई लेके गया, अब बोला कि तुम कहीं मत भटको बेटा, अपनी लड़की को लेकर पंडोखर धाम चली जाओ, वहाँ तुम्हारा आधे से ऊपर कल्याण एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ से कोई निराश नहीं आता, सबका पूरा होके आता है। मैं दिल्ली फिर गई और सारे त्योहार बिता के 6-7 महीने बाद बिता के फिर मैं अपनी लड़की को लेके आई। मेरे घर वाले बहुत मना कर रहे थे कि मत जाओ, ये जंगली इलाका है, ये है वो है, यहाँ कोई लाभ नहीं होगा, इतना तो पहले ही दिखा चुके हो आप। मगर मेरे को यूट्यूब देखती थी रात में, तो जैसे आप यहाँ पे प्रचार कर रहे हो, इस तरीके से यूट्यूब में मेरे को पूरा दिल से लगता था कि मेरी लड़की यहाँ से सही हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी किसी के घर वालों की बात काट के मैं पंडोकर धाम चली आई, और मुझे यकीन है कि मेरी लड़की कहीं नहीं सही हुई, यहाँ सही हो जाएगी। देखिए, जब समय आ जाएगा, जिस भूमि का, जिस डॉक्टर्स का, जिस वैद्य का, जिस गुरु का हाथ का जस लिखा होगा, वहां सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। हम प्रयास करेंगे कि आपकी आस्था में वृद्धि हो। बोलिए पंडोखर सरकार की।